आज बुरा तालाब के इस सभास्थली में गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम भाई मरकाम जी और उनके सेंट्रल के, स्टेट के और ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक गणतंत्र पार्टी का प्रमुख और यहाँ आए हुए हमारा बहनों, माताओं और भाइयों, नौजवानों, आप सबका जोहार। मेरे सौभाग्य है आज आपका यहाँ सभास्थली में आने का मौका मिला। जब हम उस दिन दादा हीरा भाई मरकाम जी के पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए आया था, उसी दिन तय हुआ कि आज यहाँ हम एक साथ मिलेंगे। और आज जिस मुद्दे में हम मिलने आ रहे हैं, ये सिर्फ आदिवासी का मसला नहीं है, ये हर देश का जो जिम्मेदार नागरिक है, ये संविधान का जो मूल बुनियादी मुद्दा है उसका बात है। तो हम सिर्फ एक आदिवासी ये नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इसमें जरूर हमारा जो विरोध, हमारा जो बोलना है वो खुल के बोलना है। आज असम भाई बढ़िया से आपको समझा दिया, जो इस संघर्ष के लिए आपको ये आरक्षण मिला था और उसके मुताबिक झारखंड के आदिवासी भाइयों को 32% मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट का मामला बता के ये बघेल जी का सरकार ने उसको 20% कर दिया है कि नहीं। और इसी बीच यहाँ और 14 फिर आदिवासी जातियों को और नया जातियों को शामिल किया हुआ है। उसके मुताबिक 36 नहीं हो सकता है, 40% भी हो सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन उन्होंने काम कर दिया किसका? आदिवासी को। जो बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बना हुआ था, उसी टाइम तय हुआ था जो हमारा जो जनसंख्या है ST SC मिला के उसको 22% आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण चीज इसलिए नहीं मिला है जो आप लोग आदिवासी है। आदिवासी का जल, जंगल, जमीन के लिए ये स्वाधीन होने से पहले ब्रिटिश से लड़ के आज यहाँ तक पहुंच गया है। कल ही हम भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती मनाया था। उसने किस लिए लड़ा था? सिर्फ देश के आजादी के लिए नहीं, वो अपने आदिवासी भाइयों के अधिकार संरक्षण के लिए वो लड़ा था। आज दुर्भाग्य की बात है, जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये संविधान बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा किया था, जिन्होंने लगभग 62 या देश को शासन, दिल्ली का शासन चलाया, उनका गवर्नमेंट ने एक झटके में 32% जो रिजर्वेशन है उसको 20% मिला दिया। इससे बुरा बात कोई नहीं हो सकता है। ये सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए एक वार्निंग है। आज क्या बात चल रही है? आज आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है कि नहीं? आज आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है। तो इसलिए जो शामभाई ने बोला, हमारा ही ये नारा है कि जिसका जितना लोग है उसको इतना ही हिस्सा मिलना चाहिए।
है कि नहीं? आज ज्ञापन में एक बात हमको अच्छा लगा, यहाँ आदिवासी को 32 या अगर संख्या बढ़ गया 40%, उसके साथ ही ओबीसी का जितना परसेंट है, ओबीसी को कितना परसेंट दिया है? 14% ओनली, है ना? चलो 14%, लेकिन उनका भी यहाँ 27% से ज्यादा लोग हैं, है कि नहीं? उसको भी 27% ही मिलना चाहिए। और सिर्फ उनको रोजगार और एजुकेशन में नहीं, उसको भी हमारे जैसा संवैधानिक पॉलिटिकल में भी मिलना चाहिए। सही के नहीं चाहिए? भाइयों, मैं इसलिए बोला है, आज मुद्दा यही है। आज हमारे आदिवासी भाई को क्या कर दिया? मेन जो स्ट्रीम है, मूल जो सूची है, उससे अलग कर दिया। छत्तीसगढ़ जैसा राज्यों में जहां मेजोरिटी के लिए ओनली 45 सीट चाहिए, वहां लगभग 29 सीट रिजर्व है आदिवासी के लिए, और 20 से ज्यादा सीटों में आदिवासी जीत सकते हैं। अगर अकेले दम पे आदिवासी एक हो गया, फिर भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। उसका ना कोई चीफ मिनिस्टर है, आपके कोई चीफ मिनिस्टर है नहीं, ना कोई होम मिनिस्टर है, ना कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर है दारू का मिनिस्टर, जो शाम भाई ने बोला है कि नहीं? शराबबंदी कर दिया, लेकिन दारू का मिनिस्टर आपका बना लिया, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं इससे आगे जाकर एक बात करना चाहता हूं। अभी सुनने में आए हैं 24 को ना, 24 को उनका स्पेशल लेजिस्लेशन बुलाया है, उसमें शायद अगेन आपको 32% कर देगा। वो बोलेगा कोर्ट के लिए वो हुआ था, अभी ठीक कर लिया। इससे आप संतुष्ट है क्या? ये सिर्फ आपको अगेन वोट लेने के लिए करेगा, क्योंकि बघेल जी को पता है अगर आदिवासी वोट नहीं देगा तो उसका सरकार बनने वाला नहीं है। जिस आदिवासी ने बीजेपी का बुराई को बदलाने के लिए कांग्रेस को लाया है, लगभग 100% वोट उसको दिया है। आउट ऑफ 27 कांग्रेस को सीट दिया है। उसके बाद आपको क्या मिला? आपका आरक्षण कम हो गया। आपका जो लोग जेल में है अभी उसको छोड़ा नहीं है। जंगल कटाई के लिए आपको लोगों के ऊपर जुर्माना लगाएगा, केस लगाएगा, क्या करने गया? अभी हम ये आरक्षण के दौरान हम जब कांकेर में गया था तो भी बहुत सारे लोगों ने बोला जो लोग नौकरी का तैयारी कर रहा है आदिवासी में, उसको रिजर्वेशन कम होने के वजह से उसको भी नौकरी नहीं मिला। आपको पता है मैं निर्दलीय सांसद हूँ असम का कोकराझार का, जो आदिवासी रिजर्व सीट है। मैं इसलिए छत्तीसगढ़ में आया हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी बदलाव का जरूरत है, महा बदलाव का जरूरत है कि नहीं? यहाँ अभी क्रांति चाहिए, बदलाव चाहिए। क्या बदलाव? जहाँ आदिवासी अपने का हक, अपने का संविधान खुद बनाएंगे, अपने को शासन करेंगे। आपको जरूर है कि नहीं? हमने देखा है, वो लिखा है पैसा यह लागू करेंगे। 96 में पैसा बना है, अभी तक यह लागू नहीं है। ये गवर्नमेंट बोला था हम आने के बाद पैसा लागू करेंगे, अभी गवर्नमेंट जाने का है, अभी भी बोल रहे पैसा हम लाएंगे। मुझे लगता है पैसा का जरूरत नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं मॉडिफाइड 6 शेड्यूल चाहिए, जहां अपना लेजिस्लेशन रहेगा, जहां अपना संविधान रहेगा, जहां अपना असेंबली रहेगा, जहां पूरा डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट का जिम्मेदारी आपको मिलेगा। आपको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देखिए पूरी गाड़ी को जाम करो, खड़ी करो। यहाँ का लोगों ने छत्तीसगढ़ का 100 साल पहले, अभी 21-22 जनवरी को ये हो जाएगा,
100 साल पहले गण सत्याग्रह अहिंसा नीति से लड़ा था अपना जंगल जमीन बचाने के लिए। अभी भारत स्वतंत्र होने का 75 साल हो गया, अभी ना हमारा जंगल हमारे पास रहा, ना हमारा जमीन रहा, ना हमारा खनिज रहा। वो जो शाम भाई बोला है, कानून में नियम में देने का था आपको कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूरण, लेकिन दिया गया नहीं देता है वो लोग। हमने कल उड़ीसा में गया, वो भी ऐसा चीज है। तो इसलिए हमको लगता है अगर 5th शेड्यूल एरिया में हम लोग नॉर्थ ईस्ट जैसा अगर 6 शेड्यूल बनाएंगे, जहां आदिवासी का क्षेत्रों में असेंबली रहेगा, अपना लेजिस्लेटर रहेगा और सेंट्रल स्टेट और उसका अपना गवर्नमेंट रहेगा, और 3 गवर्नमेंट रहेगा, 2 गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, 5th शेड्यूल का जितना आइन कानून और गवर्नमेंट लागू करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में जो आप लोगों को ये करेगा वोट लेके जाता है, वो करता नहीं, वो आपका अगेंस्ट नहीं करता है। आप देखिए, आज किसी को अगर पता है कि बघेल गवर्नमेंट ने ऐसा अच्छा काम किया है आदिवासी के लिए, एक भी बोल सकते हैं आप लोग? नहीं बोल सकते हैं। जिसको आप लोगों ने 100% वोट दिया, उन्होंने आपको कुछ नहीं किया, तो और कोई करने वाला है? तो इसलिए हम सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं, छत्तीसगढ़ी में जितना बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस विरोधी जो लोग हैं, जो एक्चुअली छत्तीसगढ़ी का शासन चाहता है, वो सबको एक साथ आना चाहिए, है कि नहीं? और मैं एक आदिवासी संसद होने के नाते मेरा सभी आदिवासी भाइयों को, उसका कौन सा जात है, गोंडवाना है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो एक साथ होना चाहिए, होना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं सिर्फ गोंडवाना एकता के ऊपर नहीं, आदिवासी एकता के ऊपर हमको भरोसा करना है। गोंडवाना एकता भी होना है, आदिवासी एकता होना है कि नहीं? और उसके बाद हमारा ओबीसी, एससी सबके साथ एकता होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा रह जाएगा, उनको भी जाएगा। आप देखिए, जहां छत्तीसगढ़ जैसा राज्यों में आप एक मिनिस्टर बना नहीं सकते, तो दूसरे जगह में क्या बनेगा? आप लोगों को पता ही है द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति क्यों बनाया? बीजेपी को लगने लगा है कि आदिवासी वोटर उनके साथ अभी नहीं देंगे, तो सबसे उन्होंने राष्ट्रपति बना लिया। लेकिन एक बार भी उन्होंने बोला नहीं जो आपका प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, बोला है कभी? उनका एजेंडा में छत्तीसगढ़ के किसी को, आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाने का एजेंडा है? हम क्या है, नंदलाल साहू ना, नंद कुमार साई दादा को मिला था हमारा सर्व आदिवासी समाज का प्रोग्राम में। मैंने उसको बोला, भाई अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा तो हम लोग साथ देंगे, ठीक है? अगर नहीं बनाएंगे तो आप लोग हमारे साथ आइए। आप देखिए, हमारा 47 से लगभग 47 एमपी है आदिवासी का, लेकिन जब ऐसा बारी आया है, अभी छत्तीसगढ़ के बारे में हमारे सिवा और कोई आदिवासी एमपी ने कुछ बोला है? किसी ने नहीं बोला है। आपका इधर का 29 एमएलए है, एमपी है 4-5 आदिवासी, किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। उसका पेंशन वहीं पे है, इस बार उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ज्यादा कुछ बोलेगा तो उसको टिकट दे देगा। और आदिवासी में हमारा बहुत सारा ऐसा नेता भी है जो अपना जाति से, अपना आदिवासी भाई से प्यारा है, अपना दलालगिरी है कि नहीं? है कि नहीं? जो सोच बात खुल के बोलना चाहिए, वो पीछे से नहीं बोलना है। मैं इसलिए सबको बोलता हूँ, अगर आपको एमपी बनना है, अगर एमएलए बनना है, आप पब्लिक के बीच में आइए, हमारे बीच में आएंगे, आपको बनाएगा, लोगों ने वोट देगा, लेकिन आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये तय किया है, छत्तीसगढ़ में हम जनवरी 15 के बाद हम सारा छत्तीसगढ़ में हर घर हम जाएंगे, चाहे आदिवासी हो,
चाहे 2 आदिवासी हो, हम एक साथ चलेंगे और सबसे सलाह परामर्श करेंगे। इस बार पूरा छत्तीसगढ़ी का शासन होना चाहिए, है कि नहीं? बढ़ाइए ना, आगे बढ़ाइए। और अगर 26 तारीख को अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेंगे उपस्थिति तो हम जनवरी से हम पूरा तालाब में पूजा पाठ करके बागेल ग्रुप में उसी में फेंक देंगे, है ना? बाकी काम पूरा इलेक्शन के टाइम हम करेंगे। आप रेडी है कि नहीं? आप देखिए, दादा हीरा भाई भी हमारे पास नहीं है। आसाम के लोग मुझे नव कुमार सोरेन ने हीरा भाई से जानते हैं, तो मैंने तुलेश्वर भाई सबको बोला है, हमको दुख है, गम है, हमारा दादा हीरा भाई नहीं है, लेकिन मैं असम का हीरा भाई आ गया। मैं सामने रहेंगे, अगर किसी का हिम्मत है तो हमको पकड़ के जेल में भेज दीजिए। आप किसी को डरना नहीं है। हमारा भाई ने बोला है, एमएलए साहब ने, एक्स एमएलए साहब ने, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा किसके लिए चाहिए? पैसा पिलाने के लिए, खिलाने के लिए चाहिए। अगर आप नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे तो किसको खिलाना है? हाँ? यहाँ आने के लिए किसी ने आपको ऑर्डर किया है? आपने अपने संसाधन से आए, है कि नहीं? आप 5 साल में एक दिन मत खाइए, इलेक्शन का दिन, बाकी जितना दिन खाइए सुइए जो कर करो, ठीक है? एक बार हमने तय किया तो वही होना पड़ेगा। मैं यहाँ केवल बात बोलने के लिए आया नहीं हूँ, मुझे करने में ज्यादा दिलचस्पी है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में क्रांति चाहिए, महापरिवर्तन चाहिए, तो आप हमारे साथ चल पड़िए, नहीं तो जरूरत नहीं है। बगैर से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस संवैधानिक पोस्ट पे उसको आप लोग ने बैठाया है, उसको अपना जिम्मेदारी निभाना था। उसको आदिवासी भाइयों से सल नहीं करना था। उन्होंने सल क्या कि नहीं किया, उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो जाके माफी मांगेगा, उनका जो एमएलए मिनिस्टर है जाके बोलेगा, जे भाई माफ कर दीजिए, इस बार हम आपके लिए करेंगे, आपको वोट दीजिए, आप देगा? देगा कि नहीं देगा? ये वोट सिर्फ एक बार के लिए, बार बार के लिए नहीं है। और इस बार फाइनली आप आपके लिए वोट देंगे। किसके लिए? आपके लिए। हमने तय किया है, कम से कम 100 एमपी को हमको दिल्ली में लेके जाना है, क्योंकि आपके लिए अपना कानून बनाना है। ये पैसा कानून हमारे किसी काम का चीज नहीं है, उसको फेंक दो और अपने के लिए अपने को कानून बनाए। आप तैयार है कि नहीं? तो इसी लड़ाई में आप जो भी करें, अगर आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ का सत्ता आपके हाथ में आ गया तो ये पुलिस वाला आपको रुकेंगे नहीं, आपका आगे पीछे दौड़ेंगे, है कि नहीं? आप गुस्सा मत होना, उसका ड्यूटी है। अगर बघेल जी बोलेगा साला उसको थोड़ा तंग करो, तंग करेगा। अगर बघेल जी बोलेगा उसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ, खिलाएगा पिलाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो हमारा भाई है। ये शासन का ऐसा ही है। मेरा दुख दर्द यही है, आजादी के 75 साल बाद हमको क्या मिला? हम अपना मकसद से बहुत दूर हमको खड़े दिया गया। आज हम यहां जोड़ने के लिए जितना भी चिल्लाए, वो हमको तोड़ने के लिए उससे भी ज्यादा ताकत लगाएगा, ये है कि नहीं? तो इसलिए आप सोचेगा, आप कभी किसी दिन आपने को तोड़ने का काम नहीं करेगा। हम सर्णा धर्मों के हैं क्या? हम हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये बात हमारे घर में करो। जब पॉलिटिक्स आएगा तो ये बात बंद करेगा कि आपस में अगर हम लड़ जाएंगे तो हमारा बहुत डिवाइड हो जाएगा, वो लेके जाएगा।
तो मैं टेक्निकल इस जो बुनियादी बातों में उसमें हम बोल रहा हूँ। बाकी तो आप लोग का सुलेश्वर भाई है, सब आप लोग अच्छा बड़ा टीम है। हाँ, गणतंत्र गोटवाना पार्टी के ऊपर बहुत सारे लोगों का थोड़ा बदनाम भी है। सिचुएशन ऐसा होता है, कभी किसी दिन ऐसा परिस्थिति आता है, लेकिन अभी ये सब सोचने का नहीं है, अभी आगे बढ़ने का है और आपको जो संघर्ष है उसको जीतने का करने का है। अभी हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सतीश का नहीं, हम सारा इंडिया में घूमेंगे। यहाँ जितना जितना क्षेत्रीय पार्टी है, ताकत है, उसको जुड़ के सबको एक ताकत बना के हम दिल्ली तक लेके जाएंगे। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसलिए हमने दिल्ली में बैठ के छोटा जितना पार्टी है, मेरा क्षेत्र में एक पार्टी है गण सुरक्षा पार्टी, मतलब लोगों का सुरक्षा देने वाला पार्टी। क्योंकि हमारा उधर में सबसे दिक्कत क्या था, बोडोलैंड मूवमेंट के दौरान डेली लगभग 1, 2, 3 साल ऐसा करके साल में 1000-2000 लोग मारता ही, 25,000 लोग मारा गया। उसके बाद लोगों का कोई सारा नहीं था और उन्होंने हमको बुला के एमपी बनाया। हम कभी किसी दिन सोचा नहीं था कि हम कभी इलेक्शन लड़ेगा, एमपी एमएलए बनेगा। लोगों ने बुला के हमको बोला है दादा इलेक्शन लड़ना है, और हम लड़ा, उन्होंने भरपूर वोट दिया और हम जीत गए। तो हमारा लोगों ने भी एक पार्टी बनाया, गण सुरक्षा पार्टी। ऐसा करके क्षेत्र में बहुत सारा पार्टी है जिसको हम समूह को मिला के हम अपना ताकत बनाएंगे। आप देखिए, अगर गणतंत्र पार्टी अकेले लड़ेगा तो शासन तक जाएगा नहीं, वो कोने में रहेगा। अभी आप सुलेश्वर भाई को पीछे वाला बेंच में बैठने का चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उसको सामने जाने का है, या चीफ मिनिस्टर बनना या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है कि नहीं। उसके लिए हम सबों को साथ जोड़ना है। पहले हमारा आदिवासी को एक करना है, सेकंड में हम जितना सारा बहुजन लोग हैं मूल निवासी उसको एक करना है और हमको सत्ता लेना है। और बीजेपी हो कांग्रेस हो, ऐसा जो प्रोफेशनल पार्टी है जो सिर्फ इलेक्शन के लिए इलेक्शन खेलते हैं और अपना बिजनेस चलाता है। भाई ने बोला साहब, मैंने प्रधानमंत्री जी को दाढ़ी वाला बताया, उन्होंने ऐसा बात बोल दिया, मैं लोगों को 15 लाख दूंगा, मैं लोगों को सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। सारा लोग सोचता था अगर 5 साल में 10 करोड़ नौकरी दे दिया तो लगभग इंडिया का रोजगार का जो मामला है वो खत्म हो जाता, लेकिन सारा झूठ है। देने के बजाय 2-3 करोड़ नौकरी चला गया, डिमोनेटाइजेशन कोरोना इसी वजह से। तो ऐसा झूठों में हमको फंसना नहीं। अभी टाइम भी बहुत है, लोग जाने का भी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मुझे आने का मौका मिला, अब सब परिवार है, एक मिलने का मौका मिला है। अभी से हम सब एक परिवार का लोग हैं। हमको सिर्फ यही देखना है जहाँ हमारा दिल्ली जाना है और छत्तीसगढ़ लेना है, उससे दूसरा कोई हमारा एजेंडा नहीं है। और स्पेशली हमारा जो माता शक्ति है वो आधा से ज्यादा है, अगर वो भी इकट्ठा हो गया तो दूसरा का जरूरत नहीं है। तो आने वाले दिन में हम इसी बीच और भी चर्चा करेंगे, मिलेंगे। मेरे तमाम जो भाइयों बहनों जो इधर उधर से आया है इतना तकलीफ उठा के, मेरा तरफ से आपको सबको सेवा जहार। आने वाले दिन में हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ दिल्ली चलेंगे।